फिर कोई इस अब्राहा को रोक कर दिखाए। ये वो वाकया है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। मैं अब्राहा 60,000 हाथियों का बादशाह, उसे आज मिटा कर दिखाऊंगा। से अपनी ताकत पर घमंड था। ताकत मेरे साथ है और वो घर वो मेरे कदमों के नीचे होगा। अरब मेरे सामने झुकेगा, काबा नहीं, अब सिर्फ मेरा बनाया घर पूज्य होगा। अब्राह ने अपनी रियासत सना में एक बहुत बेशकीमती सोने चांदी हीरे जवाहरात से बना हुआ घर बनवाया और वो चाहता था देखो, ये घर पत्थरों के काबा से भी ऊंचा होगा। अब सजदा यहीं होगा। अरब झुकेंगे मेरे बनाए दर के आगे। लेकिन अरब के लोगों ने उसके बनाए हुए घर को इबादत के लिए कबूल नहीं किया। सोने की दीवारें हमारे सजदे नहीं खरीद कर सकती। हम वहां नहीं झुकते जहां दिल न झुके। हमारी किबला वही है जहां हमारे बाप दादे झुके। अरब के लोगों की इन बातों ने अब्राह के घमंड पे चोट की और अब्राह गुस्से से भर गया। जब तक ये दिल धड़कता है मैं उस घर को गिरा दूंगा। अरब मेरे सामने झुकेगा, काबा नहीं, अब सिर्फ मेरा बनाया घर पूज्य होगा। क्योंकि अरब के लोगों ने अब्राह का घमंड तोड़ा था, इसलिए अब्राह ने कसम खाई कि वो काबा को मिस्मार करेगा। फिर कोई इस अब्राहा को रोक कर दिखाए। और अब्राह निकल पड़ा 60,000 हाथियों की फौज लेकर काबा को मिस्मार करने। जो घर हमारे आगे झुकता नहीं उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। सना का घर पूज्य होगा और काबा बस मिट्टी। चलो, इतिहास आज हम काबा के करीब पहुंचकर अब्राह ने मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, और तकब्बुर के नशे में चूर होकर कहा, तुम हो मक्का के सरदार, आज तुम्हारा शहर, तुम्हारा काबा सब मिटा दिया जाएगा। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राह को एक तारीखी जवाब दिया, मैं ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए उनकी हिफाजत के लिए आया हूँ, और उस घर का जो मालिक है वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। और सुबह जब काबे पर हमले करने का वक्त आया तो अब्राह की फौज का सबसे बड़ा हाथी, जिसका नाम महमूद था, अब्राह के सिपाही उसे 1 इंच भी काबे की तरफ आगे न बढ़ा सके। ये हाथी आगे नहीं बढ़ रहा, जितना खींचो उतना रुकता जा रहा बहुत है। कोशिशों के बाद भी वह हिला नहीं। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। वह ऐसे परिंदे जिन्हें कभी इससे पहले न देखा गया और न उसके बाद। वह अब्राह की फौज के लोगों को टारगेट कर कर के मार रहे थे। जैसे ही पत्थर अब्राह के सिपाहियों के जिस्म को लगता तो उनके जिस्म झड़ने लगते। जैसे खाया हुआ भूसा कुछ लोगों की हड्डियां नजर आने लगी। इस हालत में फौज वापस भागी। अब्राह की फौज बर्बाद हो गई। जब कोई अपने अहंकार में खुदा बनता है तो उसका अंत मिट्टी में ही लिखा जाता है।